बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो ममनुआ फ़ंडिंग का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है। ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ भी ममनुआ फ़ंडिंग की तहक़ीक़ात कमेटी कर रही है। और इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जब वो वज़ीरिस्तान का उन्होंने दौरा किया तो एक उन्होंने बड़ा मुतालबा किया, बड़ी बात की कि इलेक्शन कमीशन इस सारी तहकीकात को ओपन करे, सारी जो स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई है उसको ओपन करे। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा अहम रद्द-ए-अमल आया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है, अपोजिशन जमातों ने यू टर्न ले लिया है, PDM की जमातों ने यू टर्न ले लिया है और सेनेट इंतखाबात में वो हिस्सा लेंगे। और जो लॉन्ग मार्च है वो भी अब 31 जो जनवरी है उसकी बजाय वो अब लॉन्ग मार्च भी मार्च के शायद आखिरी हफ्ते में हो। तो यूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात की भी तैयारियां शुरू कर दी हैं और सेनेट इंतखाबात की तारीखों की भी कुछ 2-3 तारीखों के ऊपर मशावरत हुई है, उसके साथ भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कुछ दिन पहले मीडिया से गुफ्तगू की। वज़ीरिस्तान में उन्होंने सहाफ़ियों के साथ गपशप की जब उन्होंने दौरा किया और ये उन्होंने डिमांड की कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो फ़ॉरेन फंडिंग की तहकीकात कर रहा है, उन्होंने कहा कि हमारी जमात को कोई फ़ॉरेन फंडिंग नहीं हुई। और उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन इस सारी जो इन्वेस्टिगेशन है इसको पब्लिक करे, TV पर इसको नशर किया जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन फ़ॉरेन एडेड है और कौन फ़ॉरेन एडेड नहीं है। दूसरा, PDM ने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट किया और ये डिमांड की कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो ममनुआ फंडिंग की तहकीकात चल रही है उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। लेकिन PDM शायद ये बताना भूल गई कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन की जो कमेटी है वो तहकीकात कर रही है और अब मौलाना फजलुर रहमान की जमात के ऊपर भी तहकीकात शुरू हो चुकी हैं और इलेक्शन कमीशन ने इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी भी दे दी है। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर काफ़ी प्रेशर था, दबाव में आया कमीशन के। मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो भी डिमांड कर रहे हैं। अपोजिशन की आलमोस्ट तमाम सियासी जमातें भी यही डिमांड कर रही हैं कि स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई को ओपन किया जाए। अकबर एस बाबर दरख्वास्त गुजार हैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और फ़ारूक हबीब हैं दरख्वास्त गुजार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। ये दोनों भी कह चुके हैं कि ओपन होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी कई दफ़ा कह चुकी है ओपन होने चाहिए। जब ऐसे में जब लगभग 3 साल होने वाले हैं स्क्रूटनी कमेटी को, इस वक्त आके फिर ओपन कैसे की जा सकती है? तो इलेक्शन कमीशन का रिएक्शन ये आया है और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हूँ या फिर अपोजिशन के तमाम जो डिमांड्स हैं उनको मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये जो इन कैमरा जो स्क्रूटनी हो रही है इसको ओपन नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि ये जो अपना स्क्रूटनी कमेटी है बेसिकली इसका मैंडेट JIT की तरह है। JIT को टास्क सौंपा गया है, स्क्रूटनी कमेटी को इलेक्शन कमीशन ने टास्क सौंपा हुआ है कि आपने ये जो एप्लीकेशंस आई हैं या ये जो पिटिशंस हैं या फिर ये जो एलिगेशंस हैं इनकी आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है और इस इन्वेस्टिगेशन की रोशनी में आपने हमें अपनी सिफारिशात देनी है। सिफारिशात जो आएंगी फिर वो इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि तमाम फ्रीकैन के साथ शेयर की जाएंगी। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनकी इन कैमरा नहीं बल्कि ओपन इसकी समाअत होगी और अदालत होगी और उसमें तमाम तर जो तहकीकात आई हैं, फाइंडिंग्स आई हैं वो लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो जब फैसला करेगा कि किसी सियासी जमात के ऊपर बैन करना है या फिर क्या करना है उसका फैसला फिर वो कहते हैं कि हम ओपन करेंगे। तो इस सूरत हाल में उनका कहना था कि इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, लिहाजा इन्वेस्टिगेशंस को हम पब्लिक नहीं कर सकते, ये इन कैमरा ही होंगी। इन्होंने तमाम एविडेंसेस, तमाम जवाबात, एलिगेशंस इकट्ठे करने हैं और अपनी एक रिपोर्ट देनी है कि इसको कितनी एड हुई है, इसको कितनी एड हुई है, अगर हुई भी है गलत है, क्या इलेक्शन कमीशन में जमा कराया कि इनके जो एसेट्स लायबिलिटीज़ फॉर्म है या फिर वो जो गोशवारे हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं हैं। इसके ऊपर एक कम्प्रीहेंसिव किस्म की रिपोर्ट इस JIT या फिर इस स्क्रूटनी कमेटी ने कमीशन को देनी है और कमीशन उसके बाद फैसला करेगा। तो यूँ वो जो डिमांड्स की जा रही थी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या फिर बाकी लोगों की तरफ से उनको इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि मेरिट पर फैसला होगा और कानून के मुताबिक फैसला होगा और किसी किस्म का हम दबाव नहीं लेंगे। तो यूँ एक सेटबैक हुआ है
तमाम लोगों को। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो बात की गई है वो उनकी शफाफियत की कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकली उनका एक बड़ा छक्का भी था कि उन्होंने लोग कह रहे थे कि इमरान खान या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको फ़ौरन एड हुई है या उनको प्रोहिबिटेड एड हुई है, तो उन्होंने जब कहा कि नहीं हमें कोई एड नहीं हुई और हम तो इसको चाहते हैं कि इसको पब्लिक करें, तो उसके बाद जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और अकबर एस बाबर की जानिब से जो एक हवा चलाई जा रही थी इमरान खान PTI के ख़िलाफ़, वो थोड़ा सी कम हुई है और थोड़ा सा वज़ीर आज़म का हैंड ऊपर गया है। तो यही वजह है कि तर्जमानों का जो इजलास भी हुआ कुछ दिन पहले, तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने फ़ारूक हबीब की बड़ी तारीफ़ की है, और ना सिर्फ फ़ारूक हबीब की तारीफ़ की है बल्कि उन्होंने कहा है कि फ़ॉरेन फंडिंग के मामले के ऊपर या फिर प्रोहिबिटेड फंडिंग के मामले के ऊपर आप फ्री हैंड है आपको, और अपोजिशन को इस हवाले से आड़े हाथों लें। दूसरी खबर नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात के हवाले से अपोजिशन की जमातें तैयार हो चुकी हैं सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए, और यू टर्न ले लिया है। 31 जनवरी का डेडलाइन दी गई थी असम्बली से इस्तीफ़ों की, वो भी अब नहीं हो रही। लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट भी नहीं हो रही, बल्कि अब ये जो लॉन्ग मार्च है नाज़रीन वो जनवरी और फरवरी नहीं बल्कि मार्च के एंड में हो रहा है, और सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेगी अपोजिशन, और ये एक और यू टर्न है इनका। तो फ़ैसला ये किया गया है कि सेनेट का मैदान नहीं खाली छोड़ा जाएगा। हो सकता है अपोजिशन की जमातें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, CM पंजाब या फिर बलूचिस्तान CM के अगेंस्ट कोई तहरीक अदम एतमाद लेके आएँ और उसको कामयाब कराने के लिए कोशिशें करें। और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की यही तजवीज़ थी कि पार्लिमान का फोरम हमें नहीं छोड़ना चाहिए, हमें पार्लिमान में रहकर हुकूमत का मुकाबला करना चाहिए। और लगता यही है कि मौलाना फजलुर रहमान हूँ, मरीम नवाज़ शरीफ, इन्होंने अपना बयानिया इनकलाबियत देख ली, लोगों ने किस तरीके से इनको रिजेक्ट किया। यकीनन PDM का जो आखिरी जलसा इलेक्शन कमीशन के सामने हुआ है उसके बाद से इनके जो मोराल हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है, और यही वजह है कि अब लॉन्ग मार्च को भी प्रोलॉन्ग किया जा रहा है और सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेने का फ़ैसला किया जा रहा है। एक और खबर नाज़रीन सेनेट इंतखाबात से ही जुड़ी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ही जुड़ी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इलेक्शन 2021 की तैयारियां शुरू कर दी हैं, और 3 मुख्तलिफ मराहल में तैयारियां की जा रही हैं। पहले मरले में जो इनके ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर बनना है, जिन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनना है, जिन्होंने पोलिंग अमला बनना है, उनकी ट्रेनिंग की जा रही है। चारों सूबों से जो इनके प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो जॉइंट प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर हैं, DECs RECs हैं, जो मेजर जिन्होंने पहले भी इलेक्शन कंडक्ट कराया है, उनको बुलाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन में, और उनको कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के ऊपर तैयारी दी जा रही है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। हफ्ता यानी कि कमिंग वीक जो होगा, हफ्ता एतवार और सोमवार को यहाँ इस्लामाबाद में उनकी ट्रेनिंग की जाएगी, पहले बैच की, दूसरे बैच की फिर मंगल, बुध और जुमेरात को ट्रेनिंग होगी। और उसके बाद जो दूसरा मरला है नाजरीन, उसमें फिर रिटर्निंग ऑफिसर और इसके अलावा एपलेट अथॉरिटीज़ और जो पोलिंग एजेंट अमला होगा उसकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। ज़ाहिर है चारों सूबों के अंदर भी इलेक्शन होंगे, और इस्लामाबाद में कौमी असम्बली से जो इस्लामाबाद की 2 नशिस्तें हैं उसके लिए भी इलेक्शन मुनक्किद कराए जाएंगे। तो कुल 5 जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे। इस तरीके से ARO भी होंगे, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, और बाकी लोगों की अपॉइंटमेंट की जाएगी। नामों के ऊपर गौर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक फ़ाइल भी अगले हफ्ते मूव की जाएगी और उसमें उसकी अप्रूवल की जाएगी। इसके अलावा जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान की इंतखाबात की जो तारीख़ है नाज़रीन, वो भी 3-4 तारीख़ें इस वक्त ज़ेर गौर हैं, ज़ेर बहस हैं। शेड्यूल के ऊपर भी काम जारी है और शेड्यूल के ऊपर भी काम किया जा रहा है, और 3 तारीख़ें दी जा रही हैं कि इनमें इंतखाबात होने चाहिए। 1 फरवरी की आखिरी तारीख़ है, दूसरी मार्च की तारीख़ है, मार्च के पहले हफ्ते की 2 तारीख़ें हैं, 2, 3 या फिर 4 मार्च को सेनेट के इंतखाबात हो सकते हैं, लेकिन हतमी फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। और इस हवाले से जल्द इलेक्शन कमीशन को एक जो फ़ाइल है, वो समरी है, वो अप्रूवल के लिए भिजवा दी जाएगी। साथ ही में नाजरीन सेनेट इंतखाबात इस दफ़ा 52 सेनेटर्स रिटायर होंगे, 104 का ऐवान है, उसमें से 48 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 12-12 नशिस्तों के ऊपर, सिंध और पंजाब की 11-11 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होगा, और 2 नशिस्तें होंगी इस्लामाबाद की। क्योंकि फ़ाटा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुका है, तो इस वक्त जो फ़ाटा के जो 4 सेनेटर्स हैं अब रिटायर हो जाएंगे, और 4 सेनेटर्स
और 24 में रिटायर हो जाएंगे। तो उसके बाद से फाटा KPK का हिस्सा बन चुका है, तो KPK और यानी कि जो ऐवान है फिर 96 का हो जाएगा। तो अभी जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के जो इलेक्शन है वो 48 सीटों के ऊपर होंगे, और इसमें से तहरीक इंसाफ को इम्कानात नाज़रीन ये हैं कि तकरीबन PTI को 20 से 24 और 25 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। लेकिन इसका फ़ैसला कि ओपन वोटिंग होगी या फिर सीक्रेट वोटिंग होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सदारती रेफरेंस ज़ेर समाअत है जिसके ऊपर मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके जवाब आ रहे हैं, इसके ऊपर हेयरिंग का सिलसिला शुरू होगा, उसमें फिर फैसला किया जाएगा। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन की सीक्रेट या फिर ओपन वोटिंग होगी, उसके ऊपर कार्रवाई करेगा या फिर काम शुरू करेगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों को ढेर सारा ख्याल रखें। हम सबका हामी नासिर हो।